दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। सूर्यपुत्र शनिदेव को खुश करने के लिए हम सभी बहुत उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के प्रकोप से व्यक्ति के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी नहीं सताते? अब मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। दोस्तों, जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था, तब उस समय आकाश में शनिदेव का बहुत प्रभाव था और शनि ग्रह के इसी प्रभाव के कारण मेघनाद के अमर होने का प्रभाव तो खत्म ही हो गया था। यह बात जानकर रावण को गुस्सा आ गया। रावण बहुत बड़ा योगी था। गुस्से से भरे रावण ने अपने योग के बल पर शनिदेव को लंका में कैद कर लिया। त्रेता युग में जब माँ सीता को श्री राम के द्वारा भेजी गई अंगूठी देने के लिए हनुमान जी लंका गए, तो वहाँ उन्होंने शनिदेव को एक बंधक के रूप में कैद हुए देखा। हनुमान जी शनिदेव को वहाँ कैद हुए देखकर हैरान हो गए। वह उनसे इसका कारण पूछा। शनिदेव ने उन्हें बताया, मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपने योग के बल पर मुझे कैद कर रखा है। शनिदेव ने हनुमान जी से तब उन्हें छुड़ाने का आग्रह किया। इसके बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण से मुक्ति दिला दी, तो इस पर शनिदेव ने हनुमान जी से खुश होकर वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा, कलयुग में जो भी मेरा भक्त होगा वह मेरी आराधना करेगा, तुम उसे कभी भी अशुभ फल नहीं दोगे। तभी से शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा होती है। हनुमान भक्तों पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते वक्त शनिदेव ने लंका पर वक्र दृष्टि डाली थी, जिसका कारण था कि अंत में रावण व उसके संपूर्ण कुल का नाश हो गया था। इसके अलावा एक और रोचक कथा है। एक बार हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उस वक्त शनिदेव भी वहां आ गए। वह कहने लगे, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल है और मेरा शरीर बलवान हो गया है, और अब मैं आपके शरीर पर साढ़े साती बनकर आ रहा हूँ। शनिदेव को बिल्कुल एहसास नहीं था कि हनुमान रघुवीर के परम भक्त थे और उनके शरीर पर किसी भी दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप मुझे मेरे प्रभु राम का स्मरण करने दें। मेरे शरीर व मेरी आत्मा पर प्रभु श्री राम के अलावा और कोई नहीं आ सकता। मेरे शरीर व आत्मा पर प्रभु श्री राम का ही वास है। मगर शनिदेव नहीं माने। उन्होंने कहा, पूरी सृष्टि पर मेरी ही दृष्टि है और इससे आप नहीं बच सकते। जब शनिदेव नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठना चाहते हैं? तब शनिदेव ने बहुत ही गर्व से कहा, मैं पहले 2.5 वर्ष मस्तिष्क पर बैठता हूँ और बुद्धि को विचलित करता हूँ। दूसरे 2.5 वर्ष हृदय में बैठकर मनुष्य को रोगी बना देता हूँ और आखिरी के 2.5 वर्ष पैरों में बैठकर उसे भटकाता रहता हूँ। और
शनिदेव नहीं माने। वह उनके मस्तक पर आकर बैठ गए तो हनुमान जी ने अपने सर पर पर्वत रख लिया। यह देखकर शनिदेव घबरा गए और उन्होंने कहा, हनुमान जी, यह आप क्या कर रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा, मैं अपनी खुजली मिटा रहा हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया तो शनिदेव ने कहा, आप इसे उतारिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मगर हनुमान जी ने एक और पर्वत सिर पर उठा लिया। अब शनिदेव घबरा गए और बोले, अब मैं कभी आपके पास भी नहीं आऊँगा। तब हनुमान जी ने एक और पर्वत सिर पर रख लिया। अब शनिदेव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह हनुमान जी से बोले, मैं कभी ना तो आपको परेशान करूँगा और ना ही आपके भक्तों को परेशान करूँगा। दोस्तों, यही वजह है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। दोस्तों, यदि आप भी हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आप सभी को भी शनिदेव के प्रकोप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। शनिदेव हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय शनिदेव महाराज की।